अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस के नाम से एक बुक में दिया गया है। बिल्कुल हलवा सा टॉपिक है, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल बात ही नहीं है, किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बस सिर्फ थ्योरी है थोड़ी सी, वही हमने डिस्कस करनी है। चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम बेसिकली केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं मैटर को, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, उसमें डिस्कस बेसिकली मैटर को ही किया जाता है। बेसिक जो चीज़ है वो मैटर ही है। तो मैटर क्या होता है जी, किसी को डेफिनेशन आती है? मैटर या फिर इट डजंट मैटर, वो वाली बात आप करोगे। मैटर वो होता है, मैटर मसले को नहीं कहते, मैटर को उर्दू में कहते हैं मादा। आप कुछ लोगों को माइंड में आया होगा जी मादा क्या होता है जी, क्या अभी तक नहीं आया जी? आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है? सोचें नहीं, जल्दी से बताएं मुझे इसका आंसर। स्टूडेंट्स, मैटर इज डिफाइंड एज एवरीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और कुछ ना कुछ वो जगह घेरे, उसको क्या नाम देते हैं? मैटर का नाम देते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? मैटर। किसी चीज को कोई मैस हो और वो कुछ ना कुछ जगह घेरे तो उसको क्या नाम देते हैं? मैटर। तो याद रखें, इस यूनिवर्स में तकरीबन हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ मादा है, उसका कुछ ना कुछ। इवन दैट आप एक तिनका उठा के देख लें, उसका भी कुछ ना कुछ तो मैस होगा और कुछ ना कुछ उसने जगह भी ऑक्यूपाई की होगी, तो उसको मादा कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में उसको मैटर कहते हैं जी। अब आपने इसमें ये भी पढ़ा है कि मैटर की हालतें होती हैं जी, 3 हालतें आपने पढ़ी हैं जी, ठोस, माया और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि मैटर की 3 नहीं बल्कि 4 स्टेट होते हैं। इसकी चौथी स्टेट है प्लाज्मा, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं जी मैटर को। मैटर की डेफिनेशन कर ली हमने। स्टूडेंट, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर पीस ऑफ मैटर, इसको क्या नाम देते हैं? सब्सटेंस का। उर्दू में इसको शय कहते हैं। आप तुम बड़ी शय हो, वो वाली शय नहीं, सब्सटेंस को उर्दू में शय कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी साइड में अगर हम बात करें इम्प्योर मैटर, इम्प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मादा का खालिस टुकड़ा क्या कहलाता है जी? शय कहलाता है। और ना खालिस टुकड़ा क्या कहलाता है? मिक्सर कहलाता है। अब जो मिक्सर है, इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। अब सोचो होमोजेनियस मिक्सर कौन सा होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन सा होता है, थोड़ी सी इस पर भी बात कर लें। होमोजेनियस मिक्सर वो होता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यानी कि हर जगह पे उसकी तरकीब एक जैसी हो, उसको होमोजेनियस मिक्सर कहते हैं। और जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उसको हेट्रोजीनियस, मतलब हर जगह पे अज्जा की तरकीब एक जैसी ना हो, उसको नाम क्या देते हैं जी? हेट्रोजीनियस मिक्सर का नाम देते हैं। इस साइड पे अगर हम देखें, सब्सटेंस की हमने बात की कि ये क्या होती है भाई? प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस है ये किस तरह की हो सकती है? ये एलिमेंट हो सकता है, ये कंपाउंड हो सकता है। सब्सटेंस कितनी टाइप की हो सकती है भाई? ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड, यानी कि जो सब्सटेंस है ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है जी, कंपाउंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आगे जो अब चैप्टर में हमारे पास टॉपिक चलने वाले हैं वो हमने किसको डिस्कस करना है जी? एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे, कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, और मिक्सर को, जिसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट बात समझ आ गई।
अब याद रखिए कि मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जी? एक होती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जी? वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हो, जो फिजिकल स्टेट का मुताल्लिक हो, उन प्रॉपर्टीज को क्या नाम देते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तबई खसूसियात कहते हैं जो मादा की तबई हालत से मुताल्लिक हो। मिसाल के तौर पर मैं इसी की बात कर लूँ, हमारे पास ये एक बोर्ड मार्कर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ, मैं सबसे पहले देखूंगा जी अच्छा इसका कलर कैसा है जी, कहूँगा जी व्हाइट कलर है और ब्लैक है, ये कलर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्या देखते हैं जी, इसको टच करके देखें, ये हार्ड है या सॉफ्ट है जी? हार्डनेस और सॉफ्टनेस सिर्फ जाहिरी खसूसियत है, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको स्मेल करके देखें, स्मेल किया, अच्छा किसी तरह की कोई स्मेल आती है, ये जो स्मेल है ये भी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फिर अगर इसको जुबान पे लगा के टेस्ट करके देखा जाए तो ये भी क्या है? एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी जो जाहिरी खसूसियत है इसको फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये कौन कौन सी हैं? कलर, स्मेल, टेस्ट, उसके बाद हार्डनेस, उसके बाद अच्छा जी इसको गर्म करके देखें, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट इसका है ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। या फिर इसको अगर बॉयल कर लिया जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर देखा जाए कि इसका भारीपन क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी भी इसकी फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती है, इसलिए डेंसिटी भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिख दी हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं जो मैटर की फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हों, जो उसके साथ एसोसिएटेड हों, जो मादा की ज़ाहिरी खसूसियात से मुताल्लिक हों, उनको तबई खसूसियात कहते हैं। वो कलर हो सकता है, स्मेल हो, टेस्ट, हार्डनेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उसकी डेंसिटी हो सकती है, इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी? केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मैटर की केमिकल स्टेट से बिलोंग करती हो, मतलब उसमें केमिकल चेंजिंग के बिलोंग करती हो, उस पर जो बात करती हो। मतलब मैं जैसे इसकी बात की कि इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, वाइट है, ब्लैक है, फला फला फला, ये सारी फिजिकल स्टेट थी इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी। अगर मैं कहूँ कि इसमें ब्लैक कलर है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ब्लैक कलर है, उन चीज़ों की कंपोजिशन क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इस केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो चीज़ टोटल चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से वो चीज़ चेंज नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से वो चीज़ चेंज हो जाती। पानी की मिसाल ले लेनी, पानी को आपने ठंडा कर लिया है, सॉलिड शक्ल इख्तियार कर ली, अब सॉलिड में है, फिजिकल स्टेट तो चेंज होगी, रहा वो क्या? पानी ही रहा। माना कि सॉलिड में है, बर्फ बन चुका है, लेकिन उसका फॉर्मूला अभी भी क्या है? उसका फॉर्मूला अभी भी H2 ही है उसके मॉलिक्यूल का, ठीक है। आपने उसको फिर से मेल्ट कर लिया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, रहा अभी भी H2O। आपने क्या कर लिया जी, उसको गर्म किया, वेपर्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, बुखारात बन गया, रहा अभी भी वो H2O। मतलब उन वेपर्स को आप दोबारा से लिक्विड में ला सकते हैं, उस लिक्विड को आप सॉलिड में लेके जा सकते हैं, चीज वही रहेगी। तो ये फिजिकल चेंज है, इससे चीज चेंज नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो, आप इसको डीकंपोज करो, इसका हाइड्रोजन अलग कर दो और इसकी ऑक्सीजन को आप अलग कर दो, अब ये पानी नहीं रहेगा बल्कि हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस बनकर अलग निकल जाएगी, दोबारा से ये पानी में अब कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है जो केमिकल प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखता होता है। तो ये मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और
केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया बेसिक डेफिनेशंस को, कौन सी थी। पहले डेफिनेशन मैटर की आपने करनी है, पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी है कि हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मैस हो और कुछ जगह वो घेरती है उसको मैटर कहते हैं। इसके हमने दो ही पार्ट्स देखे, एक खालिस मैटर का जो टुकड़ा होता है उसको शय कहते हैं, प्योर पीस ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, एंड इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सर। मिक्सर आगे दो तरह का होता है, वो होमोजीनियस मिक्सर हो सकता है या फिर वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सर कौन सा होता है? हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें कंपोजिशन क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। और हेट्रोजीनियस कौन सा होता है? हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। फिर हमने देखा दूसरी साइड पे कि जो सब्सटेंस है इसके भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड हैं। एलिमेंट क्या होते हैं ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, इस पे हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या चीज़ें होती हैं, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं ये हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। फिर हमने देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। फिजिकल वो होती हैं जो फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हों, द प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसा कि कलर है, स्मेल है, टेस्ट, हार्डनेस वगैरह है, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद केमिकल स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम देखा केमिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से चीज़ चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज होने से वो चीज़ चेंज नहीं होती। ये हमारा था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।